the very first class of quilling and it is like the beginner class। तो सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि क्विलिंग होता क्या है। तो क्विलिंग बेसिकली एक आर्ट है जो कि पेपर स्ट्रिप्स का यूज करके बनाया जाता है। कुछ इस टाइप की स्ट्रिप्स होती हैं। स्ट्रिप्स का साइज आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। ये 0.5 mm जो है इनकी विड्थ है और लेंथ अराउंड 17 सेंटीमीटर्स है। तो कुछ इस टाइप की स्ट्रिप्स का यूज करके हम क्विलिंग आर्ट को बनाते हैं। तो अगर हम सरल शब्दों में कहें तो क्विलिंग आर्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पेपर, और पेपर से आप स्ट्रिप्स खुद की भी काट सकते हैं, या अगर आपके पास पेपर स्ट्रिप्स हैं तो आप उनका यूज करके इस आर्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। और पेपर स्ट्रिप्स का यूज करके हम इनको डिफरेंट मतलब तरीके से इसको रोल करते हैं, कर्व करते हैं। उसके बाद हम इसको पेस्ट करते हैं और कोई ना कोई आर्टिकल हमारे सामने बन के तैयार हो जाता है। इसमें सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो हम करते हैं राउंड टाइट कॉइल से। तो कुछ इस टाइप की होती हैं राउंड टाइट कॉइल्स। तो आप देख सकते हैं कि हमने इन पेपर स्ट्रिप्स का यूज करके इसको कन्वर्ट कर दिया एक राउंड टाइट कॉइल में, जो कि एक हार्ड स्टफ बन चुका है। तो इसी तरीके से हम क्विलिंग की जो कहेंगे हम शुरुआत करते हैं। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जैसे कि ये है, इसमें हमने डबल कलर्स का यूज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं क्विलिंग में कि हम क्विलिंग के जो सर्कल्स हैं, जो कॉइल्स हैं, वो कैसे बनाते हैं। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं, 3 तरीके भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि अगर आपके पास क्विलिंग नीडल है जिसका यूज होता है सर्कल्स बनाने के लिए, कुछ इस टाइप की क्विलिंग नीडल होती है। एक तरीका ये है, इसमें क्या है कि इसके बीच में ये एक स्लॉटेड टूल है, इसके बीच में गैप है, वहां पर हम अपनी स्ट्रिप को इस तरीके से प्लेस कर देते हैं। कुछ इस तरीके से अपनी स्ट्रिप को प्लेस करते हैं और फिर यहाँ से हम इसको इस तरीके से राउंड 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 करते हुए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। और इस तरीके से हम इसको राउंड करते चले जाएंगे। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सपोर्ट दे रही हूँ अपने हाथ से, और यहाँ से इस स्ट्रिप को मैंने टाइटली होल्ड किया है और धीरे धीरे ये मेरे हाथों के बीच से स्लिप होके कॉइल में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक स्ट्रिप का यूज करके हम कुछ इस तरीके से टाइट कॉइल बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस टाइट कॉइल को अब हमें सिक्योर करना होगा ग्लू की हेल्प से। तो हम ग्लू की हेल्प ले लेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्लू ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा एक टाइट कॉइल बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा तरीका ये है, अगर आपके पास ऑटोमेटिक क्विलर है, आपके पास ऑटोमेटिक क्विलर है? हाँ है, चल रहा है, मशीन। मतलब इज इट वर्किंग? तो मैं पेपर को ग्रिप को नहीं ले पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब इसमें ना जैसे थोड़ा सा सेल्स का इशू होगा, तो वो सेल्स अगर रिप्लेस हो जाएंगे तो ये प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। तो एक ये तरीका जो मैंने आपको बताया क्विलिंग स्ट्रिप्स बनाने का, ये आपके पास अगर ये क्विलिंग नीडल है तो। अगर आपके पास अभी कोई टूल भी अवेलेबल नहीं है और आप फिर भी इसे ट्राई करना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको, अगर आपके पास नॉर्मल घर में पेपर्स भी हैं और आप चाहते हैं इस आर्ट को ट्राई करना, तो आप नॉर्मल पेपर्स को स्ट्रिप्स में कट कर लीजिए। और स्ट्रिप्स में कट करने के बाद इसको आप कुछ इस तरीके के स्ट्रिप्स आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद आप कोई भी टूल ले सकते हैं, कोई भी। अगर कोई टूल नहीं है तो आप इवन अपने फिंगर्स और नेल्स की हेल्प से इसको ऐसे हल्का सा कर्ल कर दीजिए। ट्राई कीजिए। ठीक है, इसको हल्का सा कर्ल कर दीजिए इस टाइप से। और उसके बाद आगे से आप इसको इस तरीके से राउंड, इस तरीके से यूं करके राउंड करना शुरू कीजिए। और यहाँ से आप इसको ऐसे 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 करके सर्कल ट्राई कीजिए ऐसे बनाना। जैसे मतलब दोनों फिंगर्स के बीच में उसे फंसा के उसके बाद आप इसको कुछ इस तरीके से अपने हाथों की मदद से सर्कल्स बना सकते हैं। और इसमें मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जैसे जब हम कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कोई हमारा कॉस्टली प्रोजेक्ट है, तो उसमें हमें ज़्यादातर यही होता है कि अपनी फिंगर्स का यूज़ करके ही
सर्कल्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जब हम क्विलर का यूज कर, अब आप देखेंगे मेरा ये सर्कल, अब आपको इसके बीच में कहीं गैप इतना दिख नहीं रहा होगा, बहुत ही लाइट गैप है ना, जो इसका हाँ। बीच का सर्कल है, क्योंकि वो मैंने अपने हैंड का यूज करके बनाया है। और जब हम क्विलर की हेल्प से बनाते हैं कोई सर्कल, तो क्विलर आप देखोगे कि स्लॉटर टूल तो है, लेकिन इसके बीच में उतना ही, मतलब जितना ही स्पेस है उतना गैप तो बीच में आएगा ही, है ना। तो बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं, मतलब अगर हमें सिंपल राउंड कॉइल्स बनाने हैं या फिर हमें बनाना है 3D क्विलिंग। 3D क्विलिंग का मैं आपको एक एग्जांपल अभी लेटर ऑन दिखा दूंगी। 3D क्विलिंग मतलब कि जैसे कोई भी 3D क्रिएचर्स आपको बनाने हैं, वो कोई कार्टून कैरेक्टर्स हो सकते हैं या फिर वो कोई डॉल या ऐसा कुछ हो सकता है। अगर उस टाइप के 3D क्रिएचर्स आपको बनाने हैं तो हम क्विलर का हेल्प करके बना सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिसमें कि हमें अपने हाथों का यूज करके ही उन्हें बनाना पड़ता है, तभी वो ज्यादा क्लीन दिखते हैं। मतलब जैसे कोई कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें हम ट्राई करते हैं, मतलब कि हम हाथों का यूज करके उसे बना पाए। तो हाथ से आप बना पा रहे हो? हाँ जी, दुकान कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक छोटा सा आउल बना लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको एक उस आउल में जो हम पैटर्न्स यूज करेंगे उसके बेसिस पे मैं आपको एक प्रोजेक्ट दे दूंगी, और वो आप बाद में उसको ट्राई कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको प्रोजेक्ट को देखेंगे कि वो कैसा आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो लाइक वंस यू कंप्लीट दिस सर्कल, उसके बाद हम एक सिंपल आउल ट्राई करेंगे। आउल मिनिएचर हम कह सकते हैं, आउल मिनिएचर हम ट्राई करेंगे। जिसमें कि हम पहले एक टाइट कॉइल बनाएंगे, और उसके yes, I can see. So yeah, this is perfect as you are trying it for the very first time. Yeah, this is fine. अब आप इसको पेस्ट कर दो, मतलब साइड से इसको ग्लू कर दो। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से हम टाइट कॉइल्स बनाते हैं। अगर टूल्स का यूज बेसिकली इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम हाथ से सारी चीजें बनाएंगे तो एक तो हमारी फिंगर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, और उसके बाद सेकंड रीजन ये भी है कि अगर हम मशीन्स का यूज करेंगे तो वो जो काम है हमारा थोड़ा सा इजी आउट हो जाएगा। मतलब अगर हमें 3D क्रिएचर्स बनाने हैं जिसमें कि हमें 8 to 10 स्ट्रिप्स का यूज करके एक सिंगल राउंड कॉइल्स बनाने हैं, तो अगर हम उसमें ऑटोमेटिक क्विलर का यूज करेंगे, मशीन वाले क्विलर का यूज करेंगे, तो वो हमारे लिए काफी इजी टू मेक हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में सबको यही ट्राई करना चाहिए कि वो अपने हैंड की हेल्प से मतलब सर्कल्स बनाएं, और इस मतलब जो ये मैनुअल क्विलर है इसकी हेल्प से सर्कल्स बनाएं, जिससे कि अगर उनका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो फिर इन फ्यूचर क्विलर से या किसी भी चीज से अगर उन्हें वर्क करना हो तो उन्हें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई क्विलिंग टूल्स या ऐसा कुछ था नहीं। मतलब मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट रैंडम किया था, और उसमें जस्ट मैंने क्या बोलते हैं, सिंपल मेरे पास पेपर था, और पेपर की मैंने खुद ही स्ट्रिप्स कट करके और उसे हैंड से रोल करके ही ये आर्ट को स्टार्ट किया था। फिर लेटर ऑन आगे चलते चलते मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली कि कैसे हम इसको आगे ले जा सकते हैं, कैसे हम इसमें आगे चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आउल बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल हमें काफ़ी स्ट्रिप्स चाहिए होंगी। तो अब इसको थोड़ा सा इजी आउट करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं 2 स्ट्रिप्स को एक साथ ले रही हूँ। आप 2 स्ट्रिप्स को ऐसे एक साथ ले लीजिए, कोई भी कलर आप ले सकते हैं। 2 स्ट्रिप्स को ऐसे एक साथ ले लीजिए, और उसके बाद तो ये 2 स्ट्रिप को हम ऐसे ले सकते हैं एक साथ, और उसके बाद इसे एक साथ या तो रोल करना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक साथ नहीं कर पा रहे तो आप एक एक करके भी कर सकते हो, बट जस्ट टू सेव टाइम, या तो हम एक काम कर सकते हैं, हम पहले ना सिंगल ही स्ट्रिप लेते हैं, सिंगल स्ट्रिप का आप रोल कीजिए।
और एक ट्राई करना कि ये एकदम टाइट रोल बने, जिससे कि वो बीच में से ना निकले ना। तो जैसे हमने पहले एक टाइट कॉइल बनाया था, उसी तरीके से हम अब एक टाइट कॉइल बनाएंगे। और अभी हम यहाँ पे किसी भी टूल का यूज नहीं कर रहे हैं, इवन दो हमारे पास टूल्स हैं, बट हम ट्राई कर रहे हैं सिंपलेस्ट मेथड से समझाने का कि कैसे क्विलिंग को आप बिना किसी टूल के भी, बिना किसी मीडियम के स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं हो पा रहा है, कोई छुट्टी बात है नहीं, देखिए। जितना भी हो पा रहा है आप उतना ट्राई कर लो। फिर जैसे धीरे धीरे हम इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो ये हमारा इजीली आने लगेगा। मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से ये अच्छा है। अब जैसे हमने एक टाइट कॉइल ऐसे बना लिया, सिंपल एक, है ना। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम दो दो स्ट्रिप्स ले सकते हैं, क्योंकि हमें ना काफी बड़ा सर्कल चाहिए। तो अगर हम इसे इलेक्ट्रिक क्विलर से करेंगे तो ये मतलब काफी जल्दी बन जाएगा, लेकिन अभी हम जैसे बाय हैंड कर रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि दो दो तीन तीन स्ट्रिप्स एक साथ ले लें, जिससे कि हमारा जो सर्कल है वो जल्दी बन जाए। दो स्ट्रिप को एक साथ रोल करना है? नहीं, इसी के अराउंड रोल करना है, मैं अभी बताती हूँ। आप इसको ग्लू कर लो, एक साथ रोल करके उसके बाद अटैच करके दूसरा। नहीं, इसी के अराउंड हमें स्ट्रिप्स को रोल राउंड करना है। मैं अभी 1 मिनट आपको दिखाती हूँ। आपने इसको ज्वाइन कर लिया है? नहीं, अभी नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं। दो स्ट्रिप्स को ना कुछ इस तरीके से लेना है, जैसे मैंने ये 2 स्ट्रिप ले ली, है ना। इनको आप चाहो तो थोड़ा सा ग्लू लगा के ना इनको आपस में जोड़ भी सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने इस एंड पे थोड़ा सा ग्लू लगा दिया और इसको ये दूसरी वाली स्ट्रिप के साथ अटैच कर दिया, है ना, दोनों ऐसे। तब तक हमारा एक्चुअली बड़ा हो जाएगा इसका। हाँ हाँ, वही, क्योंकि हमें बड़ा सर्कल बनाना है, तो अगर हम एक एक स्ट्रिप करके करेंगे तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने 2 स्ट्रिप एक साथ ले ली, और अब ये जो ये सर्कल है हमारा, इसी के अराउंड इनको अटैच कर देना है इस तरीके से, और फिर इनको साथ साथ घुमाते चले जाना है, वही रोल बनाते चले जाना है इनको। ओके। मतलब अगर हम इन्हें सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हैं, बट और अगर हम बहुत ज्यादा एक साथ ले लेंगे तो फिर वो फिनिशिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए आप 2 स्ट्रिप ले लो, वो बेस्ट है। अगर हम 3-4 स्ट्रिप सोचें कि ज्यादा जल्दी करने के चक्कर में, तो वो भी हमारा खराब हो जाएगा। ये एक सर्कल बन गई, इसी भी हाँ हाँ, जैसे मैं कर रही हूँ ना, हाँ, 2 बाहर से अटैच कर लो। आप चाहो तो आप कोई दूसरा कलर भी अटैच कर सकते हो, या सेम भी, मतलब जैसे भी आप चाहो। अभी तो क्योंकि हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो एक बार मैं आपको बता दूंगी कि आउल कैसे बनाना है। उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। और जो लोग हमें अभी देख रहे हैं YouTube पे या किसी और सोशल मीडिया पे, वो लोग भी क्विलिंग को साथ साथ ट्राई कर सकते हैं। ये इतना कोई टफ आर्ट नहीं है, लेकिन बस यही है कि इसमें अगर आपको अच्छी चीजें बनानी है तो आपको परफेक्शन चाहिए, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये बहुत ही रिलैक्सिंग आर्ट है। अगर इवन दो ये भी देखा गया है कि बहुत बार ये डिप्रेशन जैसी चीज़ों को, जैसे अगर माइल्ड डिप्रेशन किसी को है, स्ट्रेस है,
तो उसको दूर करने के लिए भी पीपल डू दिस आर्ट। तो आप 1 घंटा यहाँ हमारे साथ क्विलिंग ट्राई कर सकते हैं। आप अपना 1 घंटा अपने लिए डिवोट कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होगा, क्योंकि इसमें आपके हैंड का, आपके आई का, माइंड का फुल कोऑर्डिनेशन और फुल फोकस यहाँ पर रहता है, जिससे कि हमारा इधर-उधर जो भी चीज़ें हैं उनसे ध्यान हटता है और हम बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करते हैं। तो इस तरीके से आप भी ये सर्कल्स बना सकते हैं और एंड में आप देखोगे कि इन सर्कल्स का ही यूज़ करके हम एक सिंपल आउल का क्रिएशन करेंगे, मतलब एक छोटा क्रिएचर बनाएँगे, छोटा-सा, और उसको आप चाहो तो बहुत सारे जैसे 3 या 4 के पेयर्स में उन्हें बना के आप फ्रेम भी कर सकते हो। आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो, बेसिकली हैंडमेड चीज़ आप खुद से बनाई हुई, स्पेशलाइज़्ड पर्सनलाइज़्ड टच उसमें होता है, वो आप गिफ्ट भी कर सकते हो, अपने लिए रख सकते हो। और प्लस उसे आप जैसे अगर आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप उसे एज़ अ बुकमार्क यूज़ कर सकते हैं, अपनी कॉपीज़ में, डायरीज़ में रख के। बुक्स पढ़ने का आपको शौक है तो आप उसे बुकमार्क की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं जो भी हम चीज़ें बनाएँगे यहाँ पर। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन है क्विलिंग का, और आई होप जो लोग क्विलिंग आर्ट के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें भी पता चला होगा कि क्विलिंग आर्ट क्या है। क्विलिंग आर्ट पेपर स्ट्रिप्स का यूज़ करके बनाए जाने वाली एक आर्ट है, और मैं एंड में आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी कि आप क्या-क्या चीज़ें इससे बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्ट बहुत लिमिटेड है, आप बहुत सारी चीज़ें क्विलिंग का यूज़ करके बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बड़े-बड़े फ्रेम्स बना सकते हैं, अगर हम बड़ी चीज़ों की बात करें। हाँ, ये सर्कल ठीक बन रहा है। आप इसको ना एक बार देखो, बीच में से थोड़ा-सा ऐसे प्रेस कर दो जिससे कि इक्वल हो जाए दोनों साइड। हाँ, एग्ज़ैक्टली ऐसे, ठीक है? और आगे भी आप 2-2 स्ट्रिप्स का यूज़ करके इस सर्कल को बनाते जाइए, ठीक है? देखो जैसे मेरा सर्कल काफ़ी बड़ा हो गया है। नहीं, मेरी थिक नहीं है, ये ऑलरेडी मेरी थिन है। लेकिन बात ये है कि मैं ऑलरेडी 4 स्ट्रिप रैप कर चुकी हूँ, इसके बाद 2 और रैप कर चुकी हूँ, इसलिए आपको लग रहा है। हाँ, आप 2-2 इसके बाहर से और रैप करो ना, तो ये अच्छा आ जाएगा आपका भी सर्कल। और एक बार सर्कल बन जाएगा, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट की तरफ। फिर हम थोड़ा इसकी छोटी-छोटी सी आईज़, विंग्स उस पार्ट पे जाएँगे। तो अभी के लिए हम ये सर्कल बना रहे हैं, और जैसा कि मैं बोल रही थी कि क्विलिंग से हम बहुत सारी चीज़ें भी बना सकते हैं। अभी के लिए हम ये एक छोटी चीज़ से हमने शुरुआत की है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बना रहे हैं जो लोग क्विलिंग, उनके लिए है सेशन, और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं जो। इसी तरीके से आप साथ-साथ हमारे बना सकते हैं। अगर आप साथ में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप प्रॉपर विदिन उस टाइम ड्यूरेशन में इसको कंप्लीट कर पाएँगे। और क्योंकि कभी-कभी हम सोचते हैं कि अभी देखते हैं, बाद में करेंगे, बट वो बाद हो नहीं पाता है कहीं न कहीं। तो आप 1 आवर अपने लिए डिवोट कीजिए और इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तरीके से आपको सिंपल राउंड कॉइल्स बनाते चले जाना है। 2-2 स्ट्रिप्स को मैं एक साथ ले रही हूँ। और हाँ, जैसे कि मैं कह रही थी कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्विलिंग है, ये पेपर से बना हुआ है, तो ये ज़्यादा टाइम स्टे नहीं करेगा या फिर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि क्विलिंग जो है वो बहुत लिमिटेड है, हम बहुत सारी चीज़ें उससे बना नहीं सकते, बहुत कुछ उसमें है नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप ट्राई करेंगे क्विलिंग बनाना, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप क्विलिंग का यूज़ करके बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई पुराना कार्डबोर्ड का बॉक्स है, जैसे कि आजकल हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन मंगवाते हैं तो एक पैकेजिंग बॉक्स में आती है। तो अगर आप डीआईवाई भी करना चाहें तो भी आप क्विलिंग का यूज़ करके कर सकते हैं। उनके साइड में आप ऐसे छोटे-छोटे राउंड कॉइल्स बना के पेस्ट कर दीजिए, तो वो एक आपका डिज़ाइनर पेन स्टैंड या डिज़ाइनर बॉक्स की फॉर्म में रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डीआईवाई कर सकते हैं। और ये मैं अभी आपको बात कर रही हूँ जो हम सिंपल कॉइल अभी सीख रहे हैं।
सिर्फ इसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, और बहुत सारी चीजें आगे सीखने के लिए और हैं, क्योंकि ये तो अभी एक बहुत ही बेबी स्टेप है टुवर्ड्स क्विलिंग। तो स्टार्टिंग में हम ये सब चीजें कर सकते हैं। उसके बाद क्विलिंग से आप बहुत बड़े बड़े फ्रेम्स तो बना ही सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। यस, दिस इज फाइन। हाँ, थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। Okay. And one more strip. टू मोर स्ट्रिप्स। हाँ हाँ हाँ। तो हम बड़े बड़े फ्रेम्स तो बना ही सकते हैं, जैसे मैंने खुद ने बहुत सारे कॉर्पोरेट लोगोस और बहुत सारे फ्रेम्स बनाए हैं, तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं। उसी के साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें भी हम बना सकते हैं, जैसे कि हम 3D क्विलिंग कर सकते हैं। मैंने अभी मेरे पास अवेलेबल है एक पावर पफ गर्ल, जो पावर पफ कार्टून आप सबने देखा ही होगा, और उसका 3D मिनिएचर है, वो मैं एंड में आपको दिखाऊंगी। तो वैसी चीज़ें भी आप बना सकते हैं, फ्रेम्स बना सकते हैं। उसके साथ साथ क्विलिंग से आप ज्वेलरी, की चेन्स, फ्रिज मैग्नेट्स, तो बहुत सारी अनलिमिटेड चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप इससे DIY, तो इट्स लाइक वेरी वाइड। ऐसा नहीं है कि क्विलिंग बहुत लिमिटेड है। तो बट द थिंग इज, हाँ, आपको फर्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है। आप स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए आप कितनी सारी चीजें तो आपके खुद के माइंड में आ जाएंगी कि हम ये सब चीजें बना सकते हैं। तो अभी हम ये सर्कल कंप्लीट करने वाले हैं ऑलमोस्ट। और अब आप देखो कि हम हाथ से ये चीज बना रहे हैं, लेकिन जब आपका हाथ एकदम बैठ जाए ये सर्कल्स बनाने में, फिर आप ट्राई कर सकते हो क्विलर से बनाने का, ऑटोमेटिक क्विलर से, तो वो आपको बहुत ज्यादा टाइम सेव करेगा। और हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको ऑटोमेटिक क्विलर का यूज दिखाएंगे और बताएंगे कि आप उसका यूज कैसे कर सकते हो। और आप उसमें देखना कि आप कितनी जल्दी ये जो भी छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं वो बना पाएंगे। आई थिंक अब मेरा सर्कल रेडी है और अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आप कोई सोच सकता है कि ये पेपर स्ट्रिप है, क्योंकि ये ऑलरेडी रेगुलर फॉर्म में बन चुके हैं। अच्छे से इसको पेस्ट कर देंगे बस। और हाँ, ये भी मैं कह रही थी कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पेपर है तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, गल जाएगा, ये वो बहुत सारी बातें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो पेपर आर्ट रॉ एट क्राफ्ट में सेल करते हैं वो हम पूरा लाइफ टाइम वारंटी देते हैं उसकी। उसको कुछ नहीं होगा, ना ही उसका कलर जाएगा। जो भी हम फ्रेम सेल आउट करते हैं उनका कलर नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी मटेरियल्स हम यूज करते हैं वो हाई क्वालिटी मटेरियल्स हैं। हम एसिड फ्री पेपर यूज करते हैं, इसीलिए उसका कलर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये एक लाइफ टाइम मेमोरी आपके पास रहती है जिसे आप लाइफ टाइम चेरिश करते हैं। तो इसीलिए जो रॉ एट क्राफ्ट में हम चीज़ें बेचते हैं वो आपको टोटली जेन्युइन मिलेंगी। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें छोटे छोटे फ्रिज मैग्नेट्स या जो भी हमने बात किया की चेन, इयररिंग्स, तो वो भी आपके जैसे हैं, वो एज इट इज रहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है जिससे कि ये प्रिजर्व हो जाता है पेपर और लाइफ टाइम ये ऐसे ही रहता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये खराब हो जाएगा या इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। I can't see your roll. Show me. Okay. So can you see mine? Yeah. ठीक है, गुड। तो अभी आप चाहो तो इसको थोड़ा और बाद में। It's fine. Yeah, it's totally fine. It's good. So now we will move towards the eyes. अब eyes आप देख लो, आपको ग्रीन कलर यूज कर सकते हो eyes के लिए। Sure. This is okay. Okay. Yes, fine. So now we'll move towards the eyes. और अगर आप चाहो, अभी के लिए हम इसे इतना ही रखते हैं, और बाकी साइज जो भी आप चाहो, इसे बड़ा करना चाहो, छोटा करना चाहो, वो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो, है ना, जितना जैसे आपको बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है। बट अभी के लिए, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसको अभी ट्राई कर रहे हो आप, तो उसके लिए हम इतना सर्कल रखेंगे और इस पे अब हम आईज बनाना शुरू करेंगे। तो अभी हम क्रिएट कर रहे हैं आउल, एक छोटा सा मिनिएचर आउल का, और जिसमें कि हम सब चीजें जो हैं वो हाथ से कर रहे हैं।
कोई भी हम इसमें टूल का यूज नहीं कर रहे हैं। तो मैंने एक स्ट्रिप लिया और इसका मैं राउंड टाइट कॉइल बनाऊंगी अब। और ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी जो कोई स्ट्रेस रिलीविंग आर्ट या अपने थोड़ा सा माइंड रिलैक्सिंग के लिए कोई आर्ट ट्राई करना चाहता है तो वो क्विलिंग कर सकता है। और आई नो कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें क्विलिंग आर्ट के बारे में अभी नहीं पता है। तो आई वुड लाइक कि आप सब ये वीडियो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि इस आर्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और लोग इसे ट्राई आउट करें एटलीस्ट। तो ये मैंने एक सर्कल बना दिया है और मुझे ये थोड़ा सा, अगर आपको अपने रोल के हिसाब से सर्कल ठीक लग रहा है तो ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर रही हूँ। तो मैं 2 स्ट्रिप्स ऐड कर रही हूँ इस पे कि मुझे ये छोटा लगता है। मैं आपको एक आउल का वो दिखा देती हूँ। अभी आपके पास यहाँ है क्योंकि आईज हम थोड़ी सी बड़ी रखेंगे, थोड़ा पॉपी लगे आईज। इसी तरीके से हम आईज को बनाएंगे। अब मैं दूसरी आई बनाने के लिए भी सेम कर रही हूँ। 2 स्ट्रिप को आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 स्ट्रिप को साथ में अटैच कर लिया इस तरीके से और फिर एक सर्कल लॉन्ग बनाते चले गए। इसी तरीके से हम इसकी आईज जो हैं उसको क्रिएट करेंगे और उसके बाद बस 5-10 मिनट्स का काम है एंड आवर आउल विल बी रेडी। और इसके बाद इसी के ऊपर हम जैसे कुछ कोटिंग करके इसको सिक्योर कर देते हैं और इसको हम फिर ईयरिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम कीचेन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम इसे फ्रिज मैग्नेट की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं और जैसे कि बॉक्स डेकोरेशन हो गया या फिर कुछ पेपर मंडालास हो गए। आप सबने देखा होगा आजकल जो मंडलास हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत सारे लोग इवन अपने घर की वॉल्स में उसे बनाते हैं। तो सेम इज विद पेपर, हम पेपर का यूज़ करके वो मंडलास बना सकते हैं और बहुत ही डिफरेंट कलर्स में, कलरफुल वाइट्स। तो ऐसे मैंने भी बहुत सारी मंडालास, मतलब मैंने मंडाला का एक ट्राई किया है। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंड, यस दिस इज गुड 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 गुड, दिस इज फाइन, यस हाँ, तो उसके हिसाब से दैट इज बेस्ट, यस। और अब हमें इन आईज को कुछ इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट करना है ऊपर, आधा अंदर आधा बाहर, ठीक है। मतलब कि मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, मैंने इसके आधे पे ग्लू लगाया है ना। और फिर ये है जैसे मेरा सर्कल, तो कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ ऐसे जाए, देख लो आप, आधा बाहर जा रहा है और ये फ्रंट है, ठीक है ठीक है। और इसी तरीके से मैं दूसरी वाली भी इसी के बगल में पेस्ट कर दूंगी।
तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है raw@craft के नाम से, RAWATCRAFT। मैं ऊपर लिंक भी डाल दूंगी, आप वहां पे विजिट करके हमारे सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो देख सकते हैं। और बहुत सारे कोर्सेज भी हम लोग रन करते हैं, तो आपको उसकी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्स चाहिए, आप वो भी वहां से ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी आईज पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बीच में बहुत थोड़ा सा गैप मैंने रखा है और ये इसका बैक साइड है। अब मैंने इसके बाद फिर से ब्राउन कलर की स्ट्रिप ली है और उसका मैं एक टाइट कॉइल बनाऊंगी पहले, लेकिन यहाँ पर हम टाइट कॉइल के साथ साथ सीखेंगे कि लूज कॉइल कैसे बनाना है। तो ये टाइट कॉइल बनाकर हम इसको कन्वर्ट करेंगे लूज कॉइल में। तो ये मेरा जब टाइट कॉइल बन जाएगा तो कुछ इस तरीके से हम ये टाइट कॉइल बनाएंगे। इसे कुछ देर अपने हाथ में होल्ड करेंगे और उसके बाद इसको ऐसे छोड़ देंगे ताकि ये लूज हो जाए। ये मैंने इसको छोड़ा थोड़ा, तो ये इतना ऑलमोस्ट लूज हो गया है। तो जब ये लूज हो जाएगा, अब हम इसको कुछ इस तरीके से होल्ड करेंगे। देखिए, इस तरीके से होल्ड करेंगे और इसकी एक साइड को ऊपर ले जाएंगे और एक साइड को नीचे, कुछ इस तरीके से ऐसे। ठीक है, जो ऊपर की साइड है उसे ऊपर ले गए, जो नीचे की साइड है उसे नीचे ले आए। ठीक है, कुछ इस तरीके के फॉर्म हमें बनाना है, इस तरीके की शेप। ठीक है, और फिर इसको हम ग्लू से सिक्योर कर देंगे और इसको वापस से हम ऐसे हाथ से इसको थोड़ा ऐसे शेप दे देंगे, ऐसे इस तरीके से, क्योंकि हमें ये यहाँ के लिए चाहिए, हमें इसके ऊपर के पार्ट के लिए। ठीक है, और ऐसा ही हम एक और बनाएंगे। ये स्टेप से बन गए जैसे। हाँ, ग्रेट। तो अब जैसे मैंने जो आपको बताया वही हम करेंगे। एक मैं बना चुकी हूँ, एक और बना रही हूँ, तो आप भी साथ साथ में बना लीजिए। इसको आप पहले एक टाइट कॉइल बनाइए। कलर कौन सा लूं? कलर आप ग्रीन ही ले लो या पिंक ले लो, कोई भी ले लो, पिंक ले लो। पिंक। सर्कल बना लो। हाँ, टाइट कॉइल बनाना है। तो जब हमारा कुछ इस तरीके से टाइट कॉइल बन जाएगा, उसके बाद आप उसको हाथ में कुछ देर ऐसे फोल्ड कीजिए इस तरीके से, और फिर 2-3 सेकंड इसको होल्ड कीजिए। उसके बाद इसे ऐसे कहीं पे भी रख के ऐसे लूज होने दीजिए, मतलब बहुत ज्यादा भी लूज ना हो जाए, तो वो देखना आप जितना एक हुआ है उतना ही दूसरा ट्राई करना हो जाए। अभी मैं बाद में आपको बताऊंगी कि हम इसको मेजरिंग के लिए भी कैसे चीजें कर सकते हैं। फिलहाल हम अंदाजे से बना लेंगे। उसके बाद इसको ऐसे, ये जो राउंड पार्ट है उसको एकदम सेंटर में लेकर आना है। ठीक है, उसको एकदम सेंटर में लेकर आएंगे और उसके बाद यहाँ से एक ऊपर एक नीचे ऐसे। ठीक है, और उसके बाद इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद थोड़ा और इसको पेस्ट करने के बाद हाथ से हम ऐसे इसको शेप दे देंगे और उसके बाद हमें इस शेप्स को कुछ यहाँ पर ऐसे अटैच करना है, ऐसे। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से अटैच करना है मुझे। तो मैं इसके मानो कि इसके मैंने इतने हाफ पोर्शन पे ग्लू लगा दिया है और ये मैं अब इसको यहाँ से अटैच कर दूंगी ऐसे।
और सेम गोज विद द सेकेंड वन, दूसरे वाले को भी मैं दूसरी साइड से अटैच कर दूंगी। तो देखो आप, ये कुछ इस तरीके से अटैच होगा, ठीक है। हाँ, तो इसको हम, ये थोड़ा सा बड़ा आ गया अभी, इसको हम छोटा भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा और, तो कुछ इस तरीके से आपको अटैच कर देना है ये, ठीक है। अब साइड से हम इसके बनाएंगे, ये आप एक बना लो, फिर सेकंड आप जैसे बाद में भी बना सकते हो, है ना। आपको समझ आ जाएगा बेसिकली कि कैसे उसको बनाना है। हाँ, थोड़ा सा और कर सकते हो, बस। अब इसको ऊपर नीचे करके शेप ट्राई करो देना। हाँ, ऐसे ही इसको थोड़ा सा और ऐसे करो, ऊपर नीचे प्रेस करो, हाँ। अब उसको आप कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए, है ना, ठीक है। उसके बाद हम इसके साइड हैंड्स बनाते हैं, सेम प्रोसीजर गोज। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही टाइप के कॉइल्स का यूज कर रहे हैं, टाइट एंड साथ में टाइट से ही मिलकर जो बनते हैं लूज कॉइल्स, उनका यूज कर रहे हैं। तो इसी से हम, हाँ हाँ, आइस के जैसे जो बीच का गैप है ना, वहां से आप इसको ले लो और ऐसे करके यस एग्जैक्टली, ऐसे करके अटैच कर दो। और ऐसे ही दूसरा बनेगा, वो उसके साइड से अटैच होगा। उसके बाद हम बनाएंगे एक और सर्कल, थोड़ा सा, हाँ, साइड वाला जब एक और आ जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम एक और बनाते हैं सर्कल। मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि कैसे होगा। यहाँ पर भी यही टाइट कॉइल हमने बनाया, इसको 2-5 सेकंड हाथ में होल्ड करना है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसे रखेंगे, थोड़ा सा इसको ओपन होने देंगे। उसके बाद ये जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे हम इसे ऐसे, ये जो सेंटर है इसको एक साइड पे ले आएंगे, एक साइड पे ले आएंगे सेंटर को, और इसको यहाँ से ऐसे वो कर देंगे राउंड, ठीक है। ऐसे इसको प्रॉपर राउंड कर देंगे, कुछ इस तरीके से कॉइल बना के, और वो हमें अटैच करना है यहाँ इसके साइड पे। कुछ इस तरीके से हम इसके साइड्स पे उसे अटैच करेंगे, ठीक है।
फिर सेम इसके यहाँ साइड अंदर की तरफ ग्लू लगाएंगे और इसको यहाँ इसके साइड पे ऐसे अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके। एक ही सर्कल हो जाएगा ना? एक ही सर्कल को थोड़ा लूज करते हैं। हाँ हाँ हाँ, टाइट सर्कल को ही थोड़ा सा लूज करेंगे तो हो जाएगा। और ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी बना लेंगे। फिर नीचे इसका लेग्स का पोर्शन बनाने के लिए हम एक ही स्ट्रिप को दो पार्ट में कट कर देंगे, ठीक है। एक ही स्ट्रिप के दो पार्ट कर दिए मैंने। और फिर इससे भी सेम हम जैसे एक राउंड कॉइल बनाएंगे और इसको हल्का सा एकदम लूज, एक राउंड कॉइल मैंने बना दिया इस तरीके से। हल्का सा उसको लूज करेंगे और ऐसे ही हल्का सा वन साइड से प्रेस कर देंगे तो ये कुछ ऐसी आपको शेप मिल जाएगी, टीयर ड्रॉप शेप टाइप। और फिर उसे हम पेस्ट कर देंगे, साइड से हम इसको कुछ ऐसे पेस्ट कर देंगे और फिर इसको हम यहाँ इसके बॉटम पार्ट में इधर अटैच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वन साइड का मैंने बना दिया है। यहाँ पे हम इसको कुछ उस तरीके से अटैच कर देंगे, ठीक है। और सेम ही हम इस साइड भी करेंगे। और बीच में अगर आपको नोज बनाना है तो उसमें भी सेम यही प्रोसेस है। उसमें हाफ स्ट्रिप को भी हम और हाफ कर देंगे क्योंकि हमें बहुत ही छोटा सा पोर्शन चाहिए होगा, तो इसलिए उसको भी और हाफ कर देंगे। और इसमें हम फिर से ये सर्कल को क्रिएट करेंगे, वही टाइट कॉइल लूज कॉइल जो हम लोग सीख रहे हैं, टाइट कॉइल बनाएंगे। यस गुड, यस गुड। अब आपको साइड के उसके विंग्स और नीचे का लेग्स पोर्शन बनाना है। तो इसी तरीके से नोज को भी हम ऐसे पिंच करके जैसे हम लेग्स वाला पोर्शन बना रहे हैं उसी तरीके से हम इसको बना देंगे। मतलब हम यहाँ पे कोई अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे कोई ओरिजिनल क्रिएचर क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ ऐसा कुछ क्रिएट करना है जो कि आर्टिस्टिक लगे और उसे देखकर कोई बता पाए कि हाँ ये उसकी तरह लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं ना, कि मतलब उसमें कार्टून्स में जैसे व्हेल्स हैं या फिर डॉग्स हैं, तो मतलब वो कुछ ऐसा हमें लुक दे देते हैं कि हाँ ये वही है, मतलब ये उसको रिजेंबल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो ह्यूमंस हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो हमारी तरह ही रिएक्ट कर रहे हैं और हमारी तरह उनके दो हाथ दो पैर हैं। तो मतलब वो एक आ गया कि हाँ ये एक इंसान से डेवलप हुए हैं। तो इसी तरीके से जैसे अगर हम इसे देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये आउल रियल में एक आउल हम बनाने जा रहे हैं, बट ये इसको क्रिएचर को हम देखकर ये बता पाएंगे कि हाँ ये हमने ये बनाने का ट्राई किया है ना। तो कुछ इस तरीके से अभी मैंने इसके वन साइड के ही पोर्शन बनाए हैं और ऐसे इसके दूसरे साइड के भी हम पोर्शंस रेडी कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से लगेगा। और इसी तरीके से आप जैसे जिसमें मैंने आईज में सिंगल कलर यूज किया है, तो आप आईज में भी बीच का पोर्शन ब्लैक करके साइड की स्ट्रिप पिंक करके डुअल कलर यूज कर सकते हैं। और डिफरेंट तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स का यूज करके। मैं आपको अभी वो 3D वाला दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। तो ये है जैसे ये एक 3D आप कहें कि क्विलिंग मिनिएचर है पावर पफ गर्ल का, और जिसमें कि आप देखेंगे कि हमने जो यूज किया है ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक साइड है और ये टोटली फ्रेम्ड है। तो कुछ इस टाइप के क्रिएचर्स भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये शुरुआत है, ये फर्स्ट अभी सेशन था, इस तरीके से हमने अभी बनाने सीखे हैं। और जब हम इस तरीके की चीजें बनाने लग जाएंगे तो उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे डिफरेंट थिंग्स पे। कुछ इस तरीके के क्रिएचर्स हम बनाएंगे, डॉल्स बनाएंगे। यस, तो इसे आपको सिर्फ हाँ एक ही साइड से मोड़ना है और ऐसे बेंड कर देना है, ऐसे सर्कल बन जाए। थोड़ा सा बड़ा हो गया आई थिंक, ये थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे। तो आप हाफ स्ट्रिप का यूज करके बना लो या तो, है ना।
और कुछ इस तरीके से आपको इसे साइड में ऐसे चिपका देना है ना। थोड़ा सा इसको खोल दो। हाँ खोल दो या तो। और ऐसे ही हम आगे के और सेशंस करेंगे। हर सेशन में मैं आपको एक एक दो दो चीजें दिखाती जाऊंगी जो हमने बनाई हैं। और फ्लावर्स में तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, कुछ इस टाइप के फ्लावर्स हो गए, कुछ ऐसे फ्लावर्स हो गए, बहुत टाइप के फ्लावर्स हैं जो हम क्विलिंग का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स का यूज करके बना सकते हैं। तो अगर आप ये सेशन YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज रॉ एट क्राफ्ट। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस देख सकते हैं जो हम अपलोड करते हैं। और साथ ही साथ आप हमसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं विद द नेम ऑफ रॉ एट क्राफ्ट। तो आई होप कि आपको यस या नाउ दिस साइज इज फाइन। हाँ अब ये साइज ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को अंदाजा लग गया होगा क्विलिंग का कि क्विलिंग क्या है और कैसे इसको किया जाता है। तो इस तरीके के मॉडल्स हम बना सकते हैं क्विलिंग से। तो क्विलिंग एक बहुत छोटा आर्ट नहीं है। क्विलिंग इज अ वाइड आर्ट। बहुत सारी चीज़ें हम उससे डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आई होप आप सभी देखने वालों को क्विलिंग का अंदाज़ा लग गया होगा क्विलिंग क्या है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आपको है या क्विलिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप श्योरली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके सो फॉर टुडे वी विल एंड दिस सेशन। और नेक्स्ट सेशन में हम इस आउल को कंप्लीट करके आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि हम क्या और एक नई चीज़ बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि कुछ ऐसा पैटर्न मैं आपको बता दूंगी, बट अभी टाइम आउल में निकल गया। तो हम नेक्स्ट सेशन में वो एक जो डिफरेंट मतलब उसमें बेसिकली हम वो एक पैटर्न तो क्या है वो ऐसा है कि हम जैसे बेसिकली हम फ्लावर्स बनाते हैं तो फ्लावर्स से पहले लीव्स का कुछ इजी सिंपल पैटर्न से हम एक कार्ड बनाएंगे, क्विलिंग कार्ड। ठीक है, क्योंकि ये हमने एक क्रिएचर ट्राई किया है, अब नेक्स्ट में हमें क्विलिंग कार्ड ट्राई करेंगे। सो thank you for joining me. Have a good day. Okay.